लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और इनकी हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंपोजिशन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ ओनली टू एलिमेंट्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन। These compounds are called hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को हाइड्रोकार्बन कहने की रीजन ये है कि इसमें सिर्फ टू एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। सो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड में टू प्राइमरी एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। बट कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर और हेलोजेंस के एटम भी प्रेजेंट होते हैं। और रेयर केस में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कोई मेटल एटम भी प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट होमोलोगस सीरीज। As the name indicate homo means same और similar, और सीरीज कहा जाएगा ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स को जिसके मेंबर्स के दरमियान में कोई सीक्वेंस प्रेजेंट हो। सो हाउ दीज आर सिमिलर एंड व्हाट इज द सीक्वेंस बिटवीन देम? लेट्स चेक इट आउट। Series of related chemical compound in which any two adjacent molecule differ by CH2 group is called homologous series. मीन्स के टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल या सीरीज में आगे पीछे प्रेजेंट दो कंपाउंड्स में डिफरेंस जस्ट CH2 ग्रुप का होगा। इन कंपाउंड का बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम होगा, लेकिन हर आने वाले मेंबर में एक CH2 ग्रुप बस ऐड होता जाएगा और एक न्यू मॉलिक्यूल या एक न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। Let's take the example homologous series of alkane. अब अल्केन हमारे पास सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स में आता है। अल्केन में हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन एटम होते हैं और कार्बन टू कार्बन ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इस सीरीज के फर्स्ट मेंबर में हमारे पास जस्ट वन कार्बन प्रेजेंट होता है और उसकी वैलेंसी 4 को कंप्लीट करने के लिए 4 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। एंड अल्केन ऑफ वन कार्बन एटम इज कॉल्ड मीथेन। इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो जस्ट हम फर्स्ट मेंबर में अगर CH2 का एडिशन कर दें तो हमारे पास नेक्स्ट मेंबर आ जाएगा जिसमें 2 कार्बन एटम होंगे और आपके पास 6 हाइड्रोजन होंगे। तो एडिशन किसकी हुई है? ओनली CH2 की। तो इस मेंबर को हम कहेंगे इथेन, क्योंकि इसमें 2 कार्बन प्रेजेंट है। तो 2 कार्बन के किसी भी मेंबर को हम इथेन कहेंगे इन केस ऑफ अल्केन। अगर हम थर्ड मेंबर की बात करें तो उसमें भी सिर्फ डिफरेंस क्या होगा? CH2 का। फर्स्ट CH2 ग्रुप जो है वो उसकी एडिशन होगी तो हमारे पास नेक्स्ट मेंबर आ जाएगा जिसको बोला जाएगा प्रोपेन। और अगेन CH2 ग्रुप या मिथाइल ग्रुप की एडिशन करें तो हमारे पास नेक्स्ट मेंबर आ जाता है ब्यूटेन। इसमें 4 कार्बन प्रेजेंट है। अगर हम देखें इन फर्स्ट 4 मेंबर में सिर्फ कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है और ओनली 2 एलिमेंट आर प्रेजेंट, कार्बन एंड हाइड्रोजन, बट दे आर डिफर ओनली मिथाइल यूनिट। इनमें डिफरेंस किस चीज का है? मिथाइल ग्रुप का। इसी तरह अगर हम होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल ऐसा ग्रुप ऑफ एलिमेंट है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। और इसके अगर फर्स्ट मेंबर की बात करें तो उसको हम बोलेंगे मेथानॉल। इस मेंबर में इस ग्रुप में हमारे पास स्पेशलिटी है कि इसमें हमारे पास OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। अल्काइल के साथ या अल्केन के साथ OH ग्रुप की एडिशन होती है तो हम इसको कहते हैं इट इज मेथानॉल। अल्केन में हम इसको बोलते थे मीथेन, ये CH4 था। नाउ देयर इज एडिशन ऑफ OH। हमने मीथेन के ई हटा के इसकी जगह OL ऐड कर दिया है, क्योंकि अल्कोहल के लास्ट में OL आता है, इसलिए मीथेन का लास्ट ई हटा के OL ऐड कर दिया है। तो इसका हमारे पास नेम आ गया मेथानॉल। अब अगर हम नेक्स्ट मेंबर की भी बात करें तो उसकी कंपोजिशन में यही आपके पास 3 एलिमेंट होंगे, लेकिन डिफरेंस क्या होगा? एडिशन ऑफ CH2। इसमें डिफरेंस क्या है आया है? CH2 का, क्योंकि अब यहाँ पे 2 कार्बन प्लस नंबर को हम अल्केन की फॉर्म में कहते थे इथेन, और अब अल्कोहल की फॉर्म में हम इथेन का ई हटा के ओ लगा देंगे तो हमारे पास नेम आ जाएगा एथानॉल। अब अगर थर्ड मेंबर की बात करें तो उसकी कंपोजिशन भी यही होगी।
उसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे, और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही प्रेजेंट होगा, और डिफरेंस सिर्फ CH2 ग्रुप का होगा। यहाँ पे आपके पास दो CH2 थे, यहाँ पे आपके पास एक CH2 की एडिशन हो जाएगी, और आपके पास 3 CH2 आ जाएंगे, क्योंकि अब इसमें 3 कार्बन है, और 3 कार्बन मेंबर को हम अल्केन की फॉर्म में प्रोपेन बोलते थे, और नाउ हम ई हटा के ओ लगा देंगे, क्योंकि इट इज बिलोंग टू अल्कोहल फैमिली। They have the same composition, same structure feature, but they differ only in methyl unit. Kind of organic compounds have homologous series. Organic compounds की हमारे पास बहुत सारी टाइप्स हैं, और तमाम टाइप्स की अपनी अपनी homologous series है। लाइक अल्केन की बात करें, जिसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अल्कीन है, जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है। अल्काइन है, जिसमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। अल्कोहल है, जिसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड और OH प्रेजेंट है। अल्कोहल एल्डिहाइड है, कीटोन है एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है। इनके बारे में हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। There are 5 characteristics of homologous series. किसी भी homologous series में आपको 5 characteristics देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन, इस सीरीज के हर मेंबर का सेम फंक्शनल ग्रुप या बेसिक स्ट्रक्चर होगा। हमने देखा अल्केन और अल्कोहल की फॉर्म में कि हर मेंबर का बेसिक स्ट्रक्चर एक जैसा है, इनके बेसिक फंक्शनल ग्रुप लाइक OH ग्रुप है या कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है। इस सीरीज के तमाम मेंबर्स का सेम है। फैमिली हैव सेम जेंडर फार्मूला। हम इस फैमिली के हर मेंबर के लिए एक जेंडर फार्मूला राइट डाउन कर सकते हैं टू डिटरमाइन इस composition. The adjacent family member differ by CH2. एक मेंबर दूसरे मेंबर से सिर्फ CH2 यूनिट की बेस पे डिफर करेगा। अब अगर बात करें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो इन कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टी तो ग्रेजुअली चेंज होती हैं। जैसे जैसे CH2 ग्रुप ऐड होता है, वैसे वैसे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा थोड़ा चेंज देखने को मिलता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, तो ये प्रॉपर्टीज तो थोड़ी थोड़ी चेंज होती हैं। जैसे जैसे CH2 ग्रुप का डिफरेंस आता है, वैसे वैसे इन प्रॉपर्टीज में चेंज देखने को मिलता है, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर इसलिए होती हैं कि इनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है। नाउ सिमिलैरिटी इन द बिहेवियर और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होने की वजह से इट बिकम इजी to study the million of chemical compounds. The next is gender formula of homologous series. Gender formula is actually the type of the formula that tells you the composition of any member of the whole homologous series of organic compound. तो जेंडर फार्मूला एक्चुअली आपको उस सीरीज के किसी भी मेंबर की कंपोजिशन बता सकता है। अल्केन के केस में जेंडर फार्मूला होता है CnH2n+2। अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इज N? तो N इज नंबर ऑफ कार्बन। तो किसी भी मेंबर्स में जो मेंबर्स होते हैं दे डिफर ओनली इन कार्बन एंड हाइड्रोजन नंबर। CH2 का डिफरेंस आता है। तो आप यहाँ पे कार्बन का नंबर पुट करें, तो इस फार्मूले से आपको हाइड्रोजन का नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। तो अब अगर हम सेकंड मेंबर जो कि होता है कार्बन 2 होता है, वहां पे अगर हम N की वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो हम हाइड्रोजन की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक फॉर सिंपल अल्केन, अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 6 होंगे, और जितने भी आपके पास कार्बन हैं आप उसको N की जगह पुट करें तो आपको हाइड्रोजन का नंबर पता चल जाएगा। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखें CH3CH3, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बन 2 और हाइड्रोजन 6 प्रेजेंट है। आपके पास लार्जर मॉलिक्यूल आ जाएंगे, तो फिर आप इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिख के नहीं देख सकते कि कार्बन और हाइड्रोजन कितनी से रेशो में प्रेजेंट है। यहाँ आपको काम आएगा होमोलोगस सीरीज का जनरल फार्मूला। जस्ट आपने कार्बन का नंबर पुट करना है और आपको हाइड्रोजन का नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फॉर कार्बन 80 आप हाइड्रोजन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए आपको इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मेंबर इज अल्कीन। अल्कीन में आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और इसका जनरल फार्मूला है CnH2n।
तो यहाँ पे अगर हम कार्बन 2 के लिए देखें तो हमें आइडिया हो जाएगा कि फॉर 2 कार्बन देर आर 4 हाइड्रोजन इन केस ऑफ अल्कीन। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखें, क्योंकि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और बाकी कार्बन के दोनों जो वैलेंसीज हैं वो हाइड्रोजन से फुलफिल होती हैं, यहाँ पे आपके पास फॉर 2 कार्बन देर आर 4 हाइड्रोजन। सेम इन द केस अल्काइन, अल्काइन में आपके पास जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, और अगर हम n की जगह कोई भी कार्बन का नंबर पुट करेंगे तो हमें हाइड्रोजन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। हेयर हाइड्रोजन आर 2, और 2 कार्बन देर आर 2 हाइड्रोजन। अगर हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखें, दैट इज ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और कार्बन दोनों कार्बन की एक वैलेंसी हाइड्रोजन से फुलफिल हो जाएगी। नेक्स्ट इज फॉर अल्कोहल, द जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+1OH। अगर अल्कोहल का कोई भी मेंबर है जिसमें कार्बन का नंबर आपको पता है तो आप उसका नंबर पुट करेंगे तो आपको उसकी कंप्लीट कंपोजिशन का पता चल जाएगा। लाइक अगर हम 2 पुट करते हैं तो हमारे पास कंप्लीट कंपोजिशन आती है C2H5OH। अगर हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखें तो वो कुछ इस तरह से होगा। आप देख सकते हैं देर आर 3 2 5 हाइड्रोजन, 2 कार्बन एंड OH। लाइकवाइज कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास OH की जगह होता है C डबल बॉन्ड OOH, और इसका जनरल फॉर्मूला कुछ यूं लिखा जाता है। आप अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के किसी भी मेंबर के कार्बन नंबर का हमें आइडिया हो, हम उसकी कंप्लीट कंपोजिशन को निकाल सकते हैं like this. Thus you have to put the number of the carbon instead value of n means the number of the carbon, and you will find the complete composition of given member of this series. तो अब यहाँ पे आ जाएगा C2H5 C डबल बॉन्ड OH, और इसको हम इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं।